Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we are back with another video related to your series Business Ethics and Corporate Governance. And in this part, we are going to start with the new topic. राइट से पहले वाले पार्ट्स नहीं दिखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to start with this topic that is argument against business ethics। इससे पहले business ethics वगैरह सब समझा है और business ethics के अगेंस्ट क्या argument है, ठीक है, क्यों business ethics को बहुत लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। इन सब चीजों में कुछ argument है जो इसके फेवर में नहीं है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट है बिजनेस एथिक्स की, पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रायोरिटी। मतलब कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो प्राइमरी गोल है बिजनेस का, हमने बिजनेस क्यों सेटअप किया, हमने किया प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने शेयर होल्डर के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, सबके लिए हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बेसिकली हमने क्या किया है, प्राइमरी गोल है हमारा बिजनेस सेट करने का। लेकिन अगर हम एथिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने इस प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से। फिर हो सकता है हम सिर्फ भलाई करने में ही लग जाएं, एथिकल प्रैक्टिसेस में ही लग जाएं, ठीक है, कम प्रॉफिट कमाने पे फोकस करें, ज्यादा ज्यादा वैल्यू देने पे फोकस करें, तो हम हो सकता है अपने प्रॉफिट वाला जो गोल है उससे भटक जाएंगे। तो पहला तो ये है कि इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि इतना हमें क्या करना है, बिजनेस एथिक्स पे नहीं फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज कॉस्ट। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम एथिकल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें उसके लिए एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है, सच एज फेयर वेजेस, सस्टेनेबल मटेरियल, कंप्लायंस विद रेगुलेशन। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना तो भाई हमें एक सिस्टम भी बैठाना पड़ेगा, उसमें भी आपका पैसा लगेगा, ठीक है। मटेरियल अच्छा यूज करना पड़ेगा जो सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट को हार्मफुल ना, तो भाई उसमें भी हमें अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ा। आप नॉर्मल प्लास्टिक की पन्नी से काम चला रहे थे जो आपको लग रहा था सस्ते में हो रही है, अब आपको अपनी पैकेजिंग जो है वो थोड़ी अपडेट करनी पड़ रही है एज पर एनवायरनमेंट, तो आपको वहां एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, जो हो सकता है या जो है कि आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा, असर करेगा, उसे रिड्यूस कर देगा। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है ना करने की। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज। हो सकता है आप जो चीजें कर रहे हो वो आपका कॉम्पिटिटर ना कर रहा हो, ठीक है, और अगर आप एथिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे हो और प्रॉफिट को कम, बल्कि आपका कॉम्पिटिटर प्रॉफिट को ज्यादा दे रहा है और एथिक्स में ज्यादा फोकस कर नहीं रहा, तो हो सकता है भाई उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उस चीज से और आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम कमा रहे हो और आप लैग कर जाओगे, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है कि कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो सकती है कि भाई अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है या वो चीप रेट पे सामान दे रहा है, अब आपने मान लो एडिशनल कॉस्ट लगाई, आपका थोड़ा भाई बड़ा बजट भी बढ़ा और आपकी कॉस्ट भी बढ़ी, तो आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, भले ही आप थोड़ा सा एनवायरमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, बट उनको उस पर ध्यान नहीं, उनको लो प्राइस पे जाना है, तो ये डिसएडवांटेज हो गई। सब्जेक्टिविटी ऑफ एथिक्स। एथिक्स का हर जगह मतलब क्या है, अलग अलग सब्जेक्टिव है, ठीक है। आप जो एथिक्स कंसिडर करो हो सकता है दूसरे के लिए वो एथिक्स ना हो। डिफर करता है कल्चर में, इंडस्ट्रीज में या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में। देखो कल्चर में कैसे एथिक्स अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ कल्चर क्या है, वो बिलीव करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और वर्क लाइफ बैलेंस है तो सही है, और अगर हाई डिमांडिंग वर्किंग आ रहे हैं, मतलब आप ज्यादा लोगों से, एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं, तो वो उनके लिए अनएथिकल है। लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अगर आप ज्यादा लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो वो एक साइन है डेडिकेशन का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सिमिलरली कुछ लोग बिलीव, कल्चर में बिलीव करते हैं कि जो गिफ्टिंग पर्पस है बिजनेस में वो अच्छा है, गुडविल या रिस्पेक्ट का मतलब साइन है, बट कुछ लोग कहते हैं ये ब्राइब है, आप करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, पैसा खिला रहे हैं, तो वो आप देख रहे हो ना, अलग अलग है। सिमिलरली अलग अलग इंडस्ट्री में भी है, टेक इंडस्ट्री में डेटा प्राइवेसी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन कुछ कंपनी है जो इस पे नहीं फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो फोकस करते हैं कि डेटा को बिजनेस ग्रोथ के लिए भाई यूटिलाइज करना चाहिए था, छुपा छुपा के क्यों रख रहे हो, प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तो हर जगह कल्चर में एथिक्स का भी मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हम फॉलो करें, ये भी एक चैलेंज हो जाता है बिजनेस के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूरोक्रेसी। डेवलपिंग एंड इन्फोर्सिंग एथिकल गाइडलाइंस कैन क्रिएट एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देखो अगर आप एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक मान लो लेवल बनाना पड़ेगा जो एथिक्स पे फोकस कर रहा होगा, एथिकल रूल्स बना रहा होगा, चेक कर रहा होगा परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपका जो लेयर है एक अलग से लेयर बनेगी, ठीक है, पहले टॉप लेवल, लो लेवल ऐसे था, और मान लो जैसे भी आपने लेयर बनाई हो, एक एडिशनल लेयर आपको इंट्रोड्यूस करनी होगी जो इन सब कामों में फोकस करेगा। तो हो सकता है कि आपके लिए ये क्या हो, सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर दे, और जहां पे आपके सारे लोग जो एम्प्लॉयज को आपने यहाँ पे लगाया वो अलग से इनोवेशन पे काम कर सकते थे, ठीक है, या हो सकता है कि जो ये रूल्स बना रहे हैं उससे कुछ निकल के आ रहा है जिससे आप इनोवेशन पे रोक लगा रहे हो, आप वो चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये हैम्पर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फोकस।
जहां पे प्रेशर है कि आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा आपको फाइनेंस अर्न करना है, शॉर्ट टर्म में आपको बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा लाना है, वहां पे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म एथिकल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर पाना, क्योंकि एथिकल प्रैक्टिसेस लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं। शॉर्ट टर्म में गेन चाहिए तो इतना आप एथिक्स को नहीं फॉलो कर पाओगे, तो इमीडिएट बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में कि भाई अगर जहां पे शॉर्ट टर्म फोकस की बात है तो वहां पे लॉन्ग टर्म एथिकल प्रैक्टिसेस पे बिजनेस के लिए डिफिकल्ट हो पाता है इन्वेस्ट कर पाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म एथिकल प्रैक्टिसेस आपको इमीडिएट बेनिफिट नहीं देने वाली है। मार्केट मैकेनिज्म क्या है कि सम बिलीव दैट फ्री मार्केट मैकेनिज्म नेचुरली रेगुलेट बिजनेस बिहेवियर एंड दैट एडिशनल एथिकल कंसिडरेशन आर अननेसेसरी। कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो फ्री मार्केट है, ठीक है, जो मार्केट है वो खुद ही बिजनेस के एथिकल बिहेवियर को रेगुलेट करती रहती है कि बिजनेस सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, बिजनेस कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा है, बिजनेस कहीं कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा है, वो खुद ही अपने आप को रेगुलेट करती रहती है, चेक करती रहती है। तो उनके व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप अलग से खुद ही एडिशनल फोकस कर रहे हो एथिकल चीजों को लेके तो वो अननेसेसरी, आपको नहीं करना चाहिए। मार्केट जो है वो खुद ही बिजनेस को रिवॉर्ड या पनिश करेगी उसके एक्शन के बेसिस पे, आपको अलग से एथिकल गाइडलाइंस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कुछ अगेंस्ट कि क्यों आपको बिजनेस एथिक्स पे नहीं जाना चाहिए। हमने बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस तो पढ़ी थी, बट क्यों नहीं भी जाना चाहिए वो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमने इस वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।